नमस्कार दोस्तों। जो लोग दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वे अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। दूसरों की गलत बातों की वजह से हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। दोस्तों, एक बार पुराने समय में एक विद्वान संत अपने शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव लगातार यात्रा करते रहते थे। कभी किसी गांव में कुछ दिनों के लिए रुक जाते। एक ऐसी यात्रा में संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। संत ने बाहर अपनी कुटिया बनाई और गांव में ये बात खोल गई कि कोई संत हमारे गांव के बाहर रुके हैं। धीरे धीरे उनके दर्शन के लिए लोग वहां पहुंचने लगे। संत विद्वान थे, वे गांव के लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान बता रहे थे। संत के प्रवचनों की वजह से बहुत ही कम समय में वे काफी प्रसिद्ध हो गए और संत की प्रसिद्धि देखकर गांव का एक ब्राह्मण चिंतित हो गया। और ब्राह्मण सोच रहा था कि अगर ऐसे ही संत के पास जाने लगे तो अपना जो वर्चस्व खत्म हो जाएगा, और इस डर की वजह से गांव में संत की बुराई करना शुरू कर दिया। वह संत के बारे में बुरी बातें प्रचारित करने लगा। एक दिन संत के शिष्य को सारी बातें मालूम हुई। वो दुखी और क्रोधित हो गया। उसने अपने गुरु को पूरी बात बताई। संत ने उससे कहा कि हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब ब्राह्मण से लड़ाई करने के बाद ये बातें फैलना बंद नहीं होगी, हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये बातें सुनकर शिष्य संतुष्ट नहीं हुआ। संत समझ गए कि शिष्य का मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक हाथी जंगल छोड़कर गांव में आ गया और गांव के कुत्ते हाथी को देखकर भौंक रहे थे, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने उस कुत्तों के भौंकने का कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में कुत्ते थक गए और उन्होंने भौंकना बंद कर दिया। इसलिए हमें भी बुराई करने वालों को इसी तरह पेश करना आना चाहिए। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करते रहे तो एक दिन लोगों को मालूम हो जाएगा और हमारी फैलाई गई बुराई सभी बातें गलत है ये भी पता चल जाएगा। दोस्तों, ये शिष्य बातें सुनकर संतुष्ट हो गया और अपने काम में लग गया। इसी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें उन लोगों के लिए ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारी बुराई करते हैं। बुरी बातों की वजह से हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है और हम अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए और आगे बढ़ने रहना चाहिए। नहीं तो लाइफ में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।